હિજાબ પર ફાઇનલ જજમેન્ટ આજે આવી શકે છે। સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે। 10 મહિનાથી આ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે। કર્ણાટક હિજાબ પ્રતિબંધ વિવાદમાં આજે સુપ્રીમ કોર્ટ આપી શકે છે મહત્વનો ચુકાદો। 22મી સપ્ટેમ્બરે સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્ણયને સુરક્ષિત રાખ્યો હતો, પરંતુ આજે આ મુદ્દે निर्णय આવી શકે છે। કર્ણાટક હિજાબ પ્રતિબંધ વિવાદમાં આજે સુપ્રીમ કોર્ટ આપી શકે છે મહત્વનો ચુકાદો। 10 મહિનાથી આ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે। 2021માં કર્ણાટકના ઉડુપીથી આ વિવાદની શરૂઆત થઈ હતી। ઉડુપીની એક કોલેજની અંદર 6 વિદ્યાર્થીનીઓ હિજાબ પહેરીને આવી હતી અને તેમને રોકવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ આ વિદ્યાર્થીનીઓએ કોલેજની બહાર પ્રદર્શનની શરૂઆત કરી હતી। ત્યારથી આ વિવાદ ચાલ્યો આવે છે। હાઈકોર્ટમાં કર્ણાટક હાઈકોર્ટમાં આ મુદ્દે જે નિર્ણય આપવામાં આવ્યો હતો તેને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો છે। અરજદારોની જે દલીલો છે, અરજદારો જે દલીલ કરી રહ્યા છે કે હિજાબ પહેરવું તે તમામ મુસ્લિમનો હક છે, તે મુદ્દે આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે। તો 10 દિવસ સુધી આ મુદ્દે સુનાવણી હાથ ધરાઈ છે અને આજે निर्णय આપવામાં આવશે। कर्नाटक के लोग क्या सोचते हैं उनकी राय जानना जरूरी है, लेकिन खुलकर अभी कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसी राज्य से इस विवाद की शुरुआत हुई, जिसने देखते ही देखते बस कुछ ही घंटों में पूरे देश में अपना विस्तार ले लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें। निपुण, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अब चूंकि यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने बहुत बड़े बड़े मामले में फैसला लिया, लेकिन हिजाब एक ऐसा मामला, चूंकि ईरान में जिस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है और हिंदुस्तान में हम सब ने देखा था कर्नाटक में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उसकी आग धीरे धीरे कैसे देश भर के हिस्से में पहुंचने लगी। ऐसे में एक संवेदनशील भी ये पूरा का पूरा मामला है, क्योंकि उस अल्पसंख्यक आबादी से जुड़ा हुआ मामला है जो अक्सर अपनी बातों को लेकर सरकार पर निशाने साधती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने ईरान का जिक्र किया चित्रा, मैं बताना चाहूंगा कि ईरान का हवाला दिया जब कर्नाटक सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जब अपनी दलील रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, ईरान में महिलाएं संघर्ष कर रही हैं हिजाब को हटाने के लिए, और यहाँ कुछ लोग हैं जो जबरन थोपना चाहते हैं या उसको घुसाना चाहते हैं। हालांकि कोर्ट ने बहुत ज़्यादा इसको गंभीरता से लिया नहीं। जहाँ तक संवेदनशील बात का सवाल है तो अनिवार्यता का एक सवाल बार बार उठ रहा था कि पगड़ी तो जैसे अनिवार्य है सिखों में कि उनको केश रखना है, लेकिन क्या हिजाब उस तरह से अनिवार्य है? तब ये बात कही गई कि फ़र्ज़ तो है ना, अगर कुरान में लिखा है तो फ़र्ज़ है। और कुछ मुस्लिम लड़कियां हैं, अगर उनकी आस्था है और वो पहनना चाहती है यूनिफॉर्म के रंग का स्कार्फ, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो व्यक्तिगत पसंद का सवाल जो है बार बार उठाया गया हिजाब समर्थक पक्ष। लेकिन इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, हिजाब पहना अनिवार्य नहीं है। देखिए, दरअसल ये दलील कर्नाटक हाईकोर्ट में दी गई थी और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया था। यहाँ पर जब शुरू में ये बात उठने लगी तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अनिवार्यता के सवाल पे तो आप उतने स्ट्रांग नहीं लग रहे हैं। बाद में इस पक्ष के ही कुछ वकीलों ने कहना शुरू किया कि आप कुरान पर मत जाइए, उसके इंटरप्रिटेशन पे मत जाइए, व्यक्तिगत पसंद के सवाल पे रहिए, और फ़र्ज़ तो है ना, अगर अनिवार्य नहीं भी है तो वो फ़र्ज़ है, अगर कुरान में लिखा हुआ है तो उसका पालन हमें करने दीजिए। बिल्कुल अंकित, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि राजनीतिक रूप से भी पूरा मामला आगे बढ़ेगा। असदुद्दीन वैसे हमने देखा है कि अक्सर इस तरह के मामलों में निशाना साधते हैं, और इस पूरे मामले में उन्होंने बहुत मुखर तरीके से केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की थी। लेकिन इस बात को भी स्वीकारना होगा कि देखिए, धार्मिक आधार पर आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं या फिर नहीं पहनने हैं, ये स्कूल कॉलेज के बाहर होना चाहिए। स्कूल कॉलेज में एक समानता का अधिकार होना चाहिए ताकि सब समान दिखें और उसका पालन किया जाए। चित्रा, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो जज ने एक वाक्य का भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक महिला वकील जीन्स और टी शर्ट में आ गई और उनसे जो जज ने आपत्ति जताई कि आप इस तरीके से नहीं आ सकते, और उन्होंने उसको माना। तो यहाँ पर यह है, एक संस्थान के जो नियम और कानून है, जो कायदे हैं, उसका पालन करना जरूरी है। कोर्ट ने ये कहा कि आप बाहर कुछ भी पहन के जाइए, आप बाहर हिजाब पहन के जाइए, कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर आप स्कूल कॉलेज में आ रहे हैं तो वहां पर जो ड्रेस कोड है उसका पालन करना जरूरी है। और क्योंकि आपने राजनीतिक बात कही ना चित्रा, हमको भूलना नहीं होगा, जब ये मामला जो सुर्खियों में आया था, विवाद हुआ था, उस दौरान यूपी चुनाव होना था और अब होना है हिमाचल और गुजरात का चुनाव। तो हो सकता है ये राजनीतिक मुद्दा भी बने आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में यकीनन ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन जल्दी से एक और सवाल जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी, चूंकि मदरसों को लेकर इस देश में एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। हमने देखा यूपी सरकार ने मदरसों को लेकर कुछ फैसले लिए, जिसका असर वो उत्तराखंड पर देखने को मिल रहा है। वहां पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, तो सिर्फ एक राज्य से जुड़े हुए मामले को नहीं देखना चाहिए, इसका दायरा बढ़ जाएगा, चाहे वो मदरसे से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो हिजाब से जुड़ा हुआ।
जी बिल्कुल, और साफ तौर पे इसको देखा जा सकता है क्योंकि जब हिजाब का मामला हुआ तो कई राजनेताओं ने, क्योंकि यूपी चुनाव का जिक्र उस दौरान मैं संसद भवन में मौजूद था, तो कई सहारनपुर में तो प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं को लुभाने की कोशिश भी की थी, मुझे याद है, मैं वहीं पर थी। और इस पर जो है अलग अलग बयान भी आ गए थे। कुछ लोगों ने कहा इसको जबरदस्ती तूल दी गई है जिससे कि ये चुनावी मुद्दा बने। तो ऐसे में भले एक राज्य का मामला हो, लेकिन ये देशव्यापी उसका जो है अलग अलग जगहों पर रिएक्शन देखने को मिले थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, क्यों हम कह रहे हैं इतना बड़ा फैसला है, क्यों एबीपी न्यूज इतनी बड़ी कवरेज कर रहा है, क्योंकि देश के तमाम हिस्सों पर इसका पड़ेगा असर, और इस वजह से आज का फैसला है इतना महत्वपूर्ण। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।